मित्रों मैं बता दूं ना कि तरह तरह के बाबा लोग आए हुए महाकुंभ में, लेकिन महाकुंभ में एक बड़ी बात हो गई है कि महाकुंभ में भी क्या होता है, राजनीति घुस गई है। महाराज क्या कहना चाहेंगे? नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद रावण कहे हैं कि जो कुंभ में वही ना आएगा जो पाप किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है। हाँ। और जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, ये उनकी मानसिकता है। अरे मैं किसी को कोई किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों क्यों क्यों? आप तो कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म है और हिंदू के बारे में कोई बोलेगा तो खैर नहीं, उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। जो हिंदू हैं वो कभी नकारात्मक बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कोई नकारात्मक बात क्यों नहीं करेगा? आपके विपक्ष है, अगर देखा जाए वो कहते हैं कि भारत हमारा संविधान से चलता है और आप कहें कि सनातन से चलता, ये कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और भारत संविधान से ही चलता है। अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण के बातों से आप कितना सहमत है? क्या ऐसा सच में लोग आते हैं पाप धुलने के लिए या सिर्फ राजनीतिक एक मुद्दा बन के रह गया है? देखिए, शुरू से ही धर्म और ये जात हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। ये हमेशा उसका आधार बनाया गया है। और मुझे मेरी यहाँ व्यक्तिगत विचार है, जाति और धर्म से उठ करके अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए और मुद्दों की बात करनी चाहिए। जिस तरह से बात की राजनीति उसमें घुस गया और राजनीति आप मानते हैं कि क्या होता है कि पापी लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए? नहीं नहीं नहीं। आखिर राजनेता लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? अभी राजनीति क्यों कर रहे हैं सर, हमको तो नहीं उतना जानकारी है। नहीं जानकारी? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? कोई नहीं जानता है? अब बताइए, इतने लोग हैं, ये लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, जो भी है पिक्चर। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ के बारे में? अभी तो ये लोग भीड़ गए आपस में, तो आप क्या कहें? अगर ऐसे ही भीड़ते रहेगी तो सरकार पलट जाएगी, पलटी मार देगी सरकार तुरंत। देखिए, यहाँ लोकतंत्र है। अगर जनता खुश नहीं है तो उसको वीटो पावर है अपने मत का प्रयोग करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का आपका संविधान अधिकार देता है। अच्छा, इसलिए आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी यूनियन हो या कोई भी दल हो, अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो आप अपने मत के प्रयोग करके आप सत्ता परिवर्तन करिए, आपको कार्यों को सुना जाएगा। इसलिए आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी जाति और पार्टी में बंटने की जरूरत नहीं है। बटोगे तो कटोगे, जैसा कि बताया गया है कि जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही थी, उस पर मैंने कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यहाँ हर परिवार के लिए एक नहीं रहना चाहते हैं, यहाँ हर परिवार एक नहीं रहना चाहते हैं तो जीतेंगे। अच्छा, यहाँ हर परिवार के लिए, हर पार्टी के लिए, हर जाति के लिए, एक एक देश के नागरिकों के लिए यह साबित होता है कि कोई भी राष्ट्र है वे मिलकर रहेंगे। बिल्कुल, तो हमारे राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। बिल्कुल। अगर हम लड़ेंगे तो कटेंगे, बटेंगे। और जिस तरीके से हम पर मुगलों ने हम पर ये जो भी हमारे बाह्य आक्रमणकारी थे, सबके सब कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों ने ही उनको निमंत्रण दिया था। बिल्कुल। और हमारा देश गुलाम हुआ था। और मैं नहीं चाहता हूं कि पुनः वो अंग्रेजों वाली, वो मुगलों वाली यह भारत बने। इसलिए सर्वप्रथम हमारा देश और राष्ट्र प्रथम है। धन्यवाद। चलिए, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप बहुत समय दिया आपने दिया। आज हमारे बीच में थे योगी टू। बोलिए। इसीलिए कहना चाहते हैं लास्ट बात कि हम लोग को न बटने की जरूरत है न कटने की जरूरत है। हम एक रहेंगे और क्या करेंगे? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसीलिए कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से ये लोग अपनी बातें रखे, अपनी वाणी को रखे, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।